हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आपका इंटीजर्स कर रहे थे। ओके, तो लास्ट क्लास में आप लोग को हम इंटीजर इंट्रोड्यूस किए थे, बताया कि इंटीजर्स का मतलब होता क्या है। ओके, और इंटीजर्स का मतलब होता क्या आप लोग अब यह समझाए थे, और उसका यूजेस क्यों होता है, उसको व्हाई इट इज़ नीडेड। ओके, याद भी बताए थे। ओके, बड़ा सिंपल सा बात है। जैसे लाइक अब हमको कोई बिजनेस कर रहा है तो वहाँ प्रॉफिट हो रहा है आपका, तो उसको पॉजिटिव से शो कर दिए, बट लॉस का भी तो चांसेस होता है, तो लॉस को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो दैट इज माइनस, नेगेटिव। ओके, उसी तरह से आपके पास सपोज यू हैव 1 लाख रुपीज़, दैट इज प्लस 1 लाख। ओके, बट यू मे हैव 1 लाख डेट ऑल्सो, 1 लाख कर्ज भी तो हो सकता है, तो उस कर्ज को कैसे रिप्रेजेंट करें, दैट इज नेगेटिव। ओके, आप बैंक में आप 5000 डिपॉजिट किए तो प्लस 5000। ओके, इट्स ओके, बट यह भी तो पॉसिबिलिटीज है कि आप 5000 विड्रॉ कर ले, निकाल लिए। ओके, तो वाई विड्रॉ कर लिए, उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, दैट इज -5000। तो इस तरह से हमको नेगेटिव नंबर्स की भी आवश्यकता पड़ती है। ओके, सो अब आप लोगों को फिर हम नंबर लाइन, आपको इंटीजर्स को कंपेयर करने के लिए भी बताए थे नंबर लाइंस पे। नंबर लाइंस को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस भी किए थे और बताए थे कि किसी नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कंपेयर कैसे करते हैं। तो उसमें आपको हम बताए थे कि जितना भी पॉजिटिव है, जीरो के राइट हैंड साइड जीरो के राइट हैंड साइड पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। ओके, जीरो के राइट हैंड साइड पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। ओके, और जितना भी आपका पॉजिटिव नंबर है वो जीरो से ग्रेटर है, जितना भी नेगेटिव नंबर है वो जीरो से छोटा है, जीरो इज ग्रेटर देन ऑल द नेगेटिव्स। ओके, एक्चुअल में किसी भी किसी भी दो इंटीजर्स को कंपेयर करना है नंबर लाइन पे, किसी भी दो इंटीजर को कंपेयर करना है नंबर लाइंस पे, तो वह नंबर जो राइट हैंड साइड लाई करेगा दैट विल बी ग्रेटर देन द नंबर्स विच इज लाइंग एट द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो अब हम यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बता रहे हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता क्या है? ओके, सो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है एक्चुअली इट इज डिस्टेंस। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर मीन्स द डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर। ओके, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं। आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर means the distance. This means the distance of that number from zero. Okay, so absolute value of any number, किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब क्या होता है कि उस नंबर का जीरो से डिस्टेंस क्या है, जीरो से डिस्टेंस क्या है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि here is a number line, say 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। okay, so if I say absolute value of 3, अब absolute value का साइन ये होता है आपका, ये दो वर्टिकल लाइन। ओके, ये दो वर्टिकल लाइन, ये absolute value का सिंबल है। ओके, सो absolute value of 3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 कहने का मतलब 3 का डिस्टेंस जीरो से, सो 3 का डिस्टेंस जीरो से, ये जीरो या 3 आपका जीरो से कितने डिस्टेंस पे है, तो 1 2 एंड 3 के यूनिट के डिस्टेंस पे है, दैट इज इक्वल टू 3 ओनली। ओके, अब यदि कहा जाए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 क्या होगा, तो डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। एज आई हैव टोल्ड कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या हो, इट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर फ्रॉम जीरो, जीरो से डिस्टेंस क्या है। ओके, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, तो जीरो से -3 का डिस्टेंस क्या है। ओके, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम कहें कि बिहारीगंज से पूर्णिया के डिस्टेंस 65 किलोमीटर है। ओके, बिहारीगंज से पूर्णिया के डिस्टेंस 65 किलोमीटर है,
और यदि कोई पूछे कि पूर्णिया से बिहारीगंज की डिस्टेंस क्या है, वो अभी तो 65 किलोमीटर ही होगा, -65 किलोमीटर तो कोई होता नहीं है. ओके, सो डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव. ओके, सो -3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 मीन्स 0 ऑफ -3 फ्रॉम 0. तो यह कितना हो जाएगा, यह भी आपका 1 2 एंड 3 यूनिट के डिस्टेंस पे ही होगा. सो इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज 3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज 3. ओके, तो इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर विल बी द सेम नंबर विथ पॉजिटिव साइन. ओके, उसी तरह से यदि कहा जाए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा, दैट इज 4. और यदि कहा जाए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 क्या होगा, दैट इज आल्सो इक्वल टू 4 ओनली. Okay, if anyone say what is the absolute value of 5/7, that is equal to 5/7. If anyone asks what is the value of -5/7, absolute value of -5/7, that is 5/7. Okay, since the distance is never negative. Okay, तो इस तरह से absolute value of any number is the same number with its positive sign. Okay, so अब यदि क्वेश्चन ऐसा कहे कि if x mod of x, absolute value of x is equal to 5, if absolute value of x is equal to 5, what is the value of x, x का वैल्यू क्या होगा. if absolute value of x is equal to 5, absolute value of x क्या आपका 5 के बराबर है, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है. तो x is equal to या तो 5 होगा और x is equal to -5 होगा. दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ है. क्यों, बिकॉज x के जगह यहाँ पे x की जगह 5 पुट करोगे तो भी 5 आएगा और -5 पुट करें तो भी 5 ही आएगा. ओके, इज दैट क्लियर. सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर मीन्स द सेम नंबर विथ इट्स पॉजिटिव साइन. और यदि कहे क्यों, तो क्या आंसर होगा हमारे पास कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर फ्रॉम 0 0 से उस नंबर का डिस्टेंस. ओके ओके, अब हम यहाँ पे एडिशन ऑफ इंटीजर्स देखेंगे. दो इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं. ओके, सिंपल सा नेचुरल नंबर को ऐड करना ये सब तो आता ही है आपको, होल नंबर्स वगैरह इसको ऐड करना तो आता ही है. अब इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे वो देखेंगे. ओके, सपोज इट इज -5 + 7. ओके, -5 + 7. ओके, -5 + 7. ओके, सो ये क्या हो गया, ये तो सिंपल सा आपका 7 - 5 जैसा ही हो गया. ओके, सो यह क्या होना चाहिए, दैट इज 2 हो जाएगा. ओके, कैसे, तो माइनस मीन्स उधार एंड प्लस मीन्स दैट यू हैव. तो -5 मीन्स 5 रुपीज़ का उधार है और 7 रुपीज़ आपके पास है. तो 7 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ पे ऑफ कर दो, बचेगा कितना, 2 रुपीज़. दैट विल बी विद यू ओनली, सो इट विल बी प्लस. ओके, अब साइन थोड़ा सा ये चेंज कर लेते हैं. -7 + 5, अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस. ओके, सो अब यहाँ पे हम साइन चेंज कर लिए. यहाँ पे 7 - से 5 ओके प्लस है, तो मतलब 7 रुपीज़ का उधार है, 7 रुपये का उधार है और 5 रुपये आपके पास है. तो 7 रुपये उधार था, 5 रुपये आपके पास है. तो आप जब 5 रुपये पे कर दोगे 2 रुपये बच जाएगा जो बाद में और देना पड़ेगा, दैट इज उधार. सो ये -2 हो जाना चाहिए. ओके, अब माइनस साइन 7 प्लस -5 रहे तो क्या करें, -7 प्लस -5, तो मतलब ये -7 - 5 ही आपका एक्चुअली -7 - 5. ओके, ये तो सिंपल है. 7 रुपये का उधार था, 5 रुपये का और उधार हो गया, तो 12 रुपये जो होगा वो उधार ही तो होगा. सो -12. ओके, अब 7 + 5 रहे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं. ओके, तो इस तरह से हम थोड़ा सा ध्यान देंगे. तो अब देख रही यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 5 नेगेटिव है, 7 पॉजिटिव है. यहाँ पे 7 नेगेटिव है, 5 पॉजिटिव है, और दोनों ही केसेस में हम क्या कर रहे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके, सी -5 + 7, -5 + 7, 5 इज नेगेटिव, 7 इज पॉजिटिव. तो आपका आंसर क्या है, 2. 2 इज द डिफरेंसेस ऑफ बोथ ऑफ दिस, 7 - 5. ओके, अब -7 + 5, -7 + 5
तो 7 नेगेटिव है, 5 पॉजिटिव है। अब इस साइन को थोड़ा सा हम एलिमिनेट कर दे, हटा दे, तो -7 और +5 दे के कंपेयर करिए, तो आपका 7 नेगेटिव था, 5 पॉजिटिव था और आंसर 2 आ रहा है। दैट इज आपका सब्ट्रैक्शन ही है। ओके, सब्ट्रैक्ट ही की है, 7 - 5 की है। ओके, अब साइन नेगेटिव हो गया, आपको हम बताएं क्यों हुआ। ओके, अब यहाँ पे -7 और -5 है, -7 और -5 है। ओके, तो -7 -5, तो दोनों नेगेटिव साइन का है, आपका दोनों जोड़ दिए और साइन सेम रह गया। ओके, और 7 + 5, 7 भी पॉजिटिव, 5 भी पॉजिटिव, तो आंसर भी पॉजिटिव। ओके, तो इस तरह से आपका इसका इंटीजर्स का एडिशन बड़ा सिंपल है। यदि आपका जब भी दो अपोजिट साइन का इंटीजर्स रहे, ओके, यदि दो इंटीजर का साइन अपोजिट रहे, मतलब एक प्लस एक माइनस रहे, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, यदि दोनों इंटीजर का साइन अपोजिट रहे, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहे, तो दोनों को हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है। ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइन, साइन को छोड़ के। ओके, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यदि दोनों अपोजिट साइन का है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, फिर हम दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे, दोनों नंबर का फिगर को कंपेयर करेंगे। ओके, और उस फिगर का जो साइन होगा उस साइन को पॉजिटिव पुट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल -5 + 7 था। ओके, -5 + 7, तो एक दोनों अपोजिट साइन का है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिए, 2 हो गया। अब 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 5 से ग्रेटर है और 7 का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन है। ओके, -7 + 5। ओके, तो -7 और +5, तो दोनों अपोजिट साइन का, दोनों को घटा दिए। अब 7 ग्रेटर है 5 से, हम -7 की बात नहीं कर रहे, हम 7 की बात कर रहे हैं। तो 7 ग्रेटर है 5 से और 7 का साइन क्या है, माइनस, तो हम यहाँ माइनस पुट कर दिए। ओके, अब यहाँ पे दोनों सेम साइन का रहे तो हम दोनों को जोड़ देंगे और उसका जो साइन है उसे साइन को पुट कर लेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे से -20 प्लस से 13 इज देयर। ओके, तो क्या करना होगा हमको, -20 + 13, तो -20 + 13 दोनों अपोजिट साइन का, दोनों को घटा देंगे बिना कुछ सोचे। अब 20 ग्रेटर है 13 से, तो 20 का साइन क्या है, माइनस, तो पुट माइनस साइन। ओके, सिमिलरली इफ इट वुड बी लाइक से -45, ओके, + 30, तो अब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बिना कुछ सोचे घटा देंगे। 45 ग्रेटर है 30 से, साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट कर लेंगे। ओके, अब यदि -30 और +45 रहता तो क्या करेंगे, तो भी अपोजिट साइन का है, घटा दिए। अब दोनों में ग्रेटर कौन सा, 45, साइन क्या है, पॉजिटिव, तो पुट प्लस साइन पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव के लिए साइन देने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ नहीं है, मतलब इट इज़ पॉजिटिव। ओके, अब इफ इट वुड बी लाइक से -5 -15, ओके, -5 -15, दोनों सेम साइन का है, दोनों को ऐड कर लेंगे 20 और जो साइन है उसको पुट कर लेंगे, साइन माइनस ही रहेगा। ओके, और यदि 5 + 15 रहे तो कोई भी बताओ, दैट इज 20 ओनली। ओके, सो इस तरह से आपका 1.1 मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। 1.1 आपका कंप्लीट हो गया, इसको आप एज अ होमवर्क सेंड करना। ओके, एंड आई हैव चेक्ड ऑल ऑफ द कॉपीज व्हाटएवर यू हैड सेंड। ठीक है, आप जो भी होमवर्क करके भेज रहे हो उसको हम चेक कर रहे हैं। ओके, आई एम सीइंग। ओके, एंड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा किए हैं। ओके, सो आई होप आप लोग को इंटीजर्स आपका बेसिक समझ में आ गया होगा, आपका इंटीजर्स क्या है वो समझ में आ गया, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने समझ में आया, कंपैरिजन समझ में आ गया। इंटीजर्स को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में पुट कर सकते हैं, जब कंपेयर कर सकते तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट कर सकते हैं। उसके बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ गए हैं इंटीजर्स का। कल इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे आपका। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।